आप अपने ग्राहक के लंबी दूरी की यात्रा के लिए यूपीआई के द्वारा आरक्षित टिकट इस प्रकार बुक कर सकते हैं। टिकट काउंटर स्टाफ टिकट जारी करने के लिए स्टेशन फीड एंटर करता है, जैसे स्रोत और गंतव्य, ट्रेन नंबर और टिकट की श्रेणी सामान्य बुकिंग प्रक्रिया के अनुसार। अब यूपीआई के भुगतान के लिए टिकट काउंटर स्टाफ वांट टू गो फॉर कैशलेस यूपीआई बुकिंग मैसेज में वाई एंटर करता है। टिकट काउंटर स्टाफ को यात्री का डिटेल जैसे नाम, जेंडर और आयु एंटर करता है और कंटिन्यू ऑप्शन में वाई एंटर करता है। टिकट काउंटर स्टाफ ग्राहक से मोबाइल नंबर के लिए पूछता है, जिसे मोबाइल नंबर फील्ड में एंटर करता है और कंटिन्यू ऑप्शन में वाई एंटर करता है। टिकट प्रीव्यू स्क्रीन पर दिखाया जाता है। टिकट काउंटर स्टाफ आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड फ्लश ऑप्शन में पी एंटर करता है। ग्राहक के वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए में यूपीआई आईडी को एंटर करने के लिए स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है। वो ग्राहक से पूछता है और फिर एंटर दबाता है। पेमेंट रिक्वेस्ट ग्राहक के यूपीआई ऐप में जाता है और ग्राहक लेन देन को पूरा करने के लिए यूपीआई पिन एंटर करता है। यूपीआई ऐप में सफल भुगतान के बाद ग्राहक टिकट काउंटर स्टाफ को नोटिफिकेशन दिखाता है। टिकट काउंटर स्टाफ whether payment authorized by user ऑप्शन में मैनुअल रूप से वाई एंटर करता है। टिकट काउंटर स्टाफ को मैनुअल रूप से स्क्रीन में वाई एंटर करना होता है, जहां ये उल्लेख किया जाता है कि टिकट सफलतापूर्वक प्रिंट किया गया है। उपरोक्त ऑप्शन में टिकट काउंटर स्टाफ द्वारा मैनुअल रूप से वाई एंटर करने के बाद ही टिकट प्रिंट होगा। टिकट काउंटर स्टाफ ग्राहक को टिकट सौंप देता है। कैशियर ये वेरीफाई करने के लिए कि यूपीआई पर कितने लेन देन किए गए हैं और इसकी जांच के लिए यूपीआई लेन देन उसकी दैनिक टर्मिनल कैश समरी में दिखाई देता है। आप नीचे दिए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। टिकट काउंटर स्टाफ डेली टर्मिनल कैश समरी स्क्रीन से यूपीआई लेन देन को वेरीफाई कर सकता है। डेली टर्मिनल कैश समरी में यूपीआई लेन देन डिजी ऑप्शन में रिफ्लेक्ट होता है। टिकट रद्द होने की स्थिति में टिकट रद्द करने के लिए टिकट काउंटर स्टाफ पीएनआर नंबर, टिकट नंबर और किराया एंटर करता है और सामान्य रद्द करने की प्रक्रिया का पालन करता है। रिफंड की राशि ग्राहक के अकाउंट में लगभग 7 से 10 कार्य दिवसों में स्वचालित रूप से क्रेडिट किया जाएगा। कैशियर को यूपीआई लेन देन के मामले में कैश रिफंड का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ग्राहक की स्थानीय यात्रा के लिए यूपीआई के द्वारा अनारक्षित टिकट इस प्रकार बुक कर सकते हैं। टिकट काउंटर स्टाफ टिकट जारी करने के लिए स्टेशन फीड एंटर करता है, जैसे स्रोत, गंतव्य और टिकट की श्रेणी सामान्य बुकिंग प्रक्रिया के अनुसार। अब यूपीआई भुगतान के लिए टिकट काउंटर स्टाफ पे मोड में यू एंटर करता है। ग्राहक के वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए या यूपीआई आईडी को एंटर करने के लिए स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है। वो ग्राहक से पूछता है और फिर एंटर दबाता है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ऑप्शन के नीचे उसी विंडो में टिकट काउंटर स्टाफ कंटिन्यू ऑप्शन में वाई एंटर करता है। पेमेंट रिक्वेस्ट ग्राहक के यूपीआई ऐप में जाता है और ग्राहक लेन देन को पूरा करने के लिए यूपीआई पिन एंटर करता है। यूपीआई ऐप में सफल भुगतान के बाद ग्राहक टिकट काउंटर स्टाफ को नोटिफिकेशन दिखाता है। टिकट काउंटर स्टाफ को कंफर्म ऑप्शंस में मैनुअल रूप से वाई एंटर करना होता है। टिकट काउंटर स्टाफ वेदर पेमेंट ऑथराइज्ड बाय यूजर ऑप्शन में मैनुअल रूप से वाई एंटर करता है। उपरोक्त ऑप्शन में टिकट काउंटर स्टाफ द्वारा मैनुअल रूप से वाई एंटर करने के बाद ही टिकट प्रिंट होगा। टिकट काउंटर स्टाफ ग्राहक को टिकट सौंप देता है। टिकट काउंटर स्टाफ अंतिम 20 लेन देन की सूची और इंटरमीडिएट टर्मिनल समरी फॉर्म स्क्रीन से यूपीआई लेन देन को वेरीफाई कर सकता है। इंटरमीडिएट टर्मिनल समरी फॉर्म स्क्रीन के लिए टिकट काउंटर यूटीएस मेन मेन्यू स्क्रीन पर आता है और यूपीआई लेन देन डिटेल प्राप्त करने के लिए ऑप्शन 4 का चयन करता है, जो कि ई कैश में रिफ्लेक्ट होता है। टिकट रद्द होने की स्थिति में टिकट रद्द करने के लिए टिकट काउंटर स्टाफ यूटीएस नंबर, टिकट नंबर और किराया एंटर करता है और सामान्य रद्द करने की प्रक्रिया का पालन करता है। रिफंड की राशि ग्राहक के अकाउंट में लगभग 7 से 10 कार्य दिवसों में स्वचालित रूप से क्रेडिट किया जाएगा। कैशियर को यूपीआई लेन देन के मामले में कैश रिफंड का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यूपीआई
रेलवे टिकट बुकिंग बनाए आसान। यूपीआई एनपीसीआई द्वारा संचालित।